हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आपके इग्नू एमए सोशियोलॉजी के फर्स्ट ईयर के एग्जाम दैट इज MSO 2 के हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सो हियर वी आर विद वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लॉजिक। लॉजिक यहाँ पे हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे, वन इज इंडक्टिव लॉजिक एंड सेकेंड इज डिडक्टिव लॉजिक। लॉजिक के डिफरेंट टाइप समझने से पहले फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉजिक। इस आंसर को प्रेजेंट करने से पहले आप पहले लॉजिक का बेसिक फ्रेमवर्क, लॉजिक का मीनिंग आप एक्सप्लेन करके चलेंगे। तो लॉजिक इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। लॉजिक एक फिलॉसफी की वो ब्रांच है जिसमें यू विल चेक द वैलिडिटी ऑफ सर्टेन थिंग। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की वैलिडिटी चेक करने की कोशिश करते हो। यू विल ट्राई टू चेक वेदर अ पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट, यू विल चेक द वैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट। आपने एक आर्ग्यूमेंट रखा, आपने एक स्टेटमेंट रखी, देन यू आर चेकिंग दैट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज करेक्ट अप टू व्हाट एक्सटेंट। वो कितने एक्सटेंट तक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, उसकी करेक्टनेस पे आप क्वेश्चन करते हो। बेसिकली लॉजिक की हम बात करें तो लॉजिक में हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, हम टेस्टिंग करते हैं, एक हाइपोथेसिस से कंक्लूजन तक आने की बात करते हैं। पहले लॉजिक को एक्सप्लेन करोगे थोड़ा सा, देन डिफरेंट टाइप पे आना। तो लॉजिक इज दिस, लॉजिक के बारे में आपको ये सारी चीज़ें बता के चलनी है। लॉजिक में जनरली लॉजिक वी अप्लाई लॉजिक इन अवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। ठीक है, लॉजिक से हम काफ़ी हद तक फेमिलियर होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, लॉजिक ही नहीं लगा रहे क्या बात में, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। आप कह रहे हो ऐसा करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो लॉजिक इज समथिंग दैट वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ एंड किसी चीज़ के लॉजिक तक पहुंचने के लिए व्हाट वी यूज, उस चीज़ के लॉजिक तक पहुंचने के लिए हम उस पर्टिकुलर मेथड या फिनोमेना का यूज़ करते हैं जिससे हम थोड़ा ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। अब बात करते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक की। डिडक्टिव लॉजिक की बात करें और इंडक्टिव लॉजिक की बात करें तो इंडक्टिव लॉजिक में वी यूज अ सिंगल स्टेटमेंट। हम एक सिंगल हाइपोथेसिस, सिंगल सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे और उससे जनरलाइजेशन करेंगे, उससे एक थ्योरी फ्रेमिंग तक पहुंचेंगे। वाइल इन डिडक्टिव लॉजिक हम बहुत सारे अलग अलग क्या यूज़ करते हैं, अलग अलग आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं और उन आर्ग्यूमेंट की स्टडी करके, उन पे पॉजिटिव नेगेटिव की बातें करके, डिटेलिंग की बात करके फिर हम किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो अगर देखा जाए तो डिडक्टिव लॉजिक जो है इट इज़ यूज्ड इन जनरल साइंस। जो साइंटिफिक चीज़ें होती हैं जब आप उनकी स्टडी करते हो तो आप डिडक्टिव लॉजिक यूज़ करते हो, क्योंकि आप अलग अलग जो भी आर्ग्यूमेंट है उसकी स्टडी करते हो, देखते हो वो सेम रिजल्ट शो कर रहा है या नहीं। एंड इफ सेम रिजल्ट शो करता है या आपका जो एक्सपेरिमेंट है, जो आपका स्टडी है, वो एक सिमिलर पैटर्न पे आती है, देन आप उससे एक थ्योरी फ्रेम कर देते हो। सो दिस इज डिडक्टिव लॉजिक। मल्टीपल सेट से आप एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुंच रहे हो, राइट। मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन से आप एक कंक्लूजन तक पहुंच रहे हो और इसको जनरल साइंस में हम देखते हैं, यूज करते हैं। वहीं इंडक्टिव लॉजिक एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट से हम कंक्लूजन डिराइव कर रहे हैं, तो हम ये जनरली जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स दैट आर प्रेजेंट इन द सोसाइटी, वो इंडक्टिव अप्रोच हम देख सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्सन इस तरीके से रिएक्ट करता है, तो हो सकता है बाकी पर्सन भी उसी सर्टेन वे में रिएक्ट करें, बट देयर इज नो गारंटी टू दिस। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग कि अगर कोई किसी को बीट्रे कर रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी का ट्रस्ट ब्रेक कर रहा है, देन उसके रिस्पॉन्स में पर्सन का रिस्पॉन्स जो है, वो पर्सन, दूसरा पर्सन काफी हर्ट होगा, उसे गुस्सा आएगा, तो बिट्रेल वाली फीलिंग आएगी। तो जनरली एक सर्टेन पैटर्न यही कहते हैं कि सारे पर्सन इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे, बट येस देयर इज नो गारंटी टू दिस ऑल्सो। तो एक्सेप्शन तो हर चीज में रहती है। इफ वी टॉक अबाउट जनरल एग्जाम्पल, तो इंडक्टिव के एक एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि आपको घर से कितने बजे निकलना है। अगर ये चीज़ है, ये एक बेसिकली आपकी रीजनिंग है, लॉजिक है, आपको घर से कितने बजे निकलना है फॉर योर वर्क, देन यू विल लुक फॉर द ट्रांसपोर्ट दैट यू विल ट्रैवलिंग और द ट्रैफिक पैटर्न्स। ये सब चीज़ें हम लेके चलते हैं। और इसी तरीके से हमें क्लाइंट से किस तरीके से कम्युनिकेट करना है फॉर द डीलिंग, फॉर द वर्क पर्पज, ये डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव लॉजिक का पार्ट हो जाता है। तो आप इसी तरीके से एग्जाम्पल को लेके इलैबोरेट कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि इसकी मल्टीपल डेफिनेशन बहुत ज़्यादा चलती रहेगी आपके साथ। एक मैं आप लोगों के साथ इसका जो है एक इमेज शेयर कर दूंगी जिसमें इसका डिफरेंशिएशन है। ऑनलाइन अवेलेबल है वैसे तो काफ़ी सारी इमेजेस, तो इसका एक इमेज मैं शेयर कर दूंगी जिसमें इंडक्टिव डिडक्टिव का डिफरेंशिएशन का एक टेबल बना हुआ है। तो पहले लॉजिक का मीनिंग बताओगे, फिर इंडक्टिव का मीनिंग बताओगे, डिडक्टिव का मीनिंग बताओगे। अपने आप में इसने काफ़ी कंटेंट कवर करा, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल लोगे, प्लस फिर वो टेबल मैं भेजती हूँ जो इंडक्टिव डिडक्टिव का क्या बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है। जो बच्चे बिल्कुल रिसेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बिल्कुल रिसेंटली टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाकी बच्चे जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टेलीग्राम के आप फाइल से मतलब ओपन करेंगे जब सेक्शन, तो मीडिया जो आएगा, मीडिया में आपको इंडक्टिव डिडक्टिव लॉजिक की जो है वो इमेज मिल जाएगी। सो यू कैन नोट दैट
मतलब आप उसको नोट कर सकते हो। तो आई होप अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम डरेंगे नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि इसमें क्या लिखना है कैसे लिखना है, अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा। वैसे तो हमने इतने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं कि आप लोगों के पास बहुत ऑप्शन होंगे 5 क्वेश्चन करने के। स्टिल इन केस अगर आपको लग रहा है कि बाकी क्वेश्चन नहीं आते और मुझे यही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इस केस में आपके पास अब थोड़ा कंटेंट पहुंच चुका है एंड यू कैन यूज दिस कंटेंट इन एग्जाम्पल। इन केस अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।